आज आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया। क्या ले जाना यहाँ से, क्यों करते हैं लोग बुराई। जियो और जीने दो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हाँ जी, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोली, वीडियो का एंड नहीं करा था। वो बस ऐसी ही हो गई थी। फिर शाम को गई मैं पार। वहाँ पे हमने मतलब एक तो गर्मी इतनी है ना, सारा दिमाग बिल्कुल उसमें रहता है, स्ट्रेस में। और दूसरा जो हम आए थे छोटी बिलायत से, कुनिहार से, तो देखो आंखों में अभी भी सोजिश है। कल मैंने गाड़ी चलाई ना तो आंखों में बहुत ज़्यादा सोजिश है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं घास लेके आ गई हूँ। हनी के पापा नीचे घास रूट रहे हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाई, बाहर बैठ के हमने पी। और मैं एक बात सोच रही थी कि क्या कहते हैं, बाहर ही कहीं चूल्हा बना देते हैं एक और छोटा सा ये मतलब अभी वो आपको शाम को एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आपको मिल जाएगी। उसमें क्या क्या बोला है मुहूर्त को लेके, क्या क्या है सारा सब कुछ, क्या मैं सामान लेके आई थी। अच्छा शानू की अभी मैं आपसे बातें करूँगी थोड़ी देर, और कुछ वीडियो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़ीधार मेले को। सामने आप लोगों को पता है वहाँ का इतिहास जो है, मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। मैंने पिछले साल भी सुनाया था, जा नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वहाँ को लेके बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, और कहानियाँ ऐसी नहीं है कि झूठी हैं। वहाँ के मुताबिक, एक तो मेरी देवरानी वहाँ से है, मुझसे मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि उसके पापा उसके दादा उनके उस नज़दीक ही है उनके घर। उनके गांव से, उनके आसपास के सारे गांव से एक एक बंदा हर घर से जाता है वहाँ पे। पिछली रात को जागरण था। बहुत बड़ा मेला होता है बाड़ीधार का मेला, बहुत फेमस मेला है। आज से नहीं, सालों सदियों पुराना है। और यहाँ पे दो जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है। वैसे बस पूरी तैयारी में हम लोग जाने की। मैं एक मिनट बैक कैमरे से आपको व्यू दिखा देती हूँ। धार सामने बाड़ी धार, मैं फोकस करती हूँ एक सेकंड। ये देखो यहाँ पे ये टिब्बा है, छोटा सा मंदिर भी आपको दिख रहा होगा स्पेस वेद, जूम करके उतना साफ नहीं आता। तो ये बाड़ी धार है जिसको आप रोज देखते हो। सुबह उठ के हम सुबह उठ के यहाँ पे मत्था भी टेकते हैं, क्योंकि यहाँ को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। तो जब पांडव जी, आप लोगों को पता है महाभारत की कहानी का आपको पता है। और पांडव वो आप सब लोग जानते हो। तो 5 पांडव थे, उनके साथ में द्रौपदी थी। जब वो हार गए थे जुए में, उनको 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास का मतलब यही होता था उस टाइम के मतलब कोई पहचान में नहीं आना चाहिए उनके, किसी सैनिक को, किसी भी राज्य के आदमी को वो लोग पहचान में नहीं आने चाहिए कि वो लोग कौन है। अगर राजा को इस बात का, राजा उस टाइम दुर्योधन था, अगर उसको ये पता चल जाता, क्योंकि उनकी तो कट्टर दुश्मनी थी। किस तरह से आपने देखा था कि महाभारत का जो युद्ध दो परिवारों के बीच में हुआ था, 2 सगे भाइयों के बच्चों को लेके जो जमीन का जो विवाद था, जो भी था उसको लेके हुआ। तो ये जो कूटनीतियां हैं, ये जो मेरा मेरी तेरी है, ये सारी आज से नहीं, ये सदियों पुरानी है। ये आज से नहीं, ये पहले से चली आ रही है। अगर इसको आज हम खत्म करने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर द्वापर त्रेता सतयुग जैसे युगों में भी ऐसी चीजें थी, तो फिर आज तो कलयुग है, तो सर चढ़ के बोलेगा ही बोलेगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो उनको जब अज्ञातवास हुआ तो बहुत उनके लिए ये हुआ कि कभी जुए में जुआ करके, कभी उनकी द्रौपदी को हार लिया गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो है उनका, जो कहते हैं कि जब वो आए थे तो उन्होंने अज्ञातवास का कुछ टाइम जो है, कुछ टाइम में, मुझे ये सही सही पता नहीं है कि 1 साल उन्होंने काटा था कि कुछ टाइम काटा था यहाँ पे। वहाँ पे पार धर्मराज युधिष्ठिर जी वहाँ पे रहते थे, ठीक है। और यहीं पे पांचों भाई जो थे, 5 पूजाएं आती हैं आज के दिन, 12 वहाँ पे पांचों भाई वो मिलते हैं। तो वो आज के दिन यहाँ पे मिले, फिर 1 साल के लिए वो अलग अलग हो गए थे सभी, ठीक है। तो एक भाई यहाँ था, इस साइड हमारी साइड था। तो एक भाई जो है नीचे परली साइड था, जहाँ से सारमा साइड वहाँ से। तो इसी के आसपास ही वो पांचों भाई रुके थे, है ना। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जी जो थे वहीं पे रुके थे, जहाँ पे आज ये मेला होता है। बाड़ा देव उनको बोला जाता है। बाड़ी धार का मेला जो होता है, बाड़ी धार जो जगह है वो इसी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ये उसी टाइम से, सदियों से चली आ रही ये प्रथा है। फिर जब वो यहाँ से स्वर्ग को सिधार गए, चले गए, उससे बाद भी फिर लोगों में मान्यता रही कि उस चीज़ को यहाँ पे मनाया जाता है कि हर साल जो वो पांचों भाई यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो वही है कि जब भी 1 साल के लिए जो अलग अलग हो जाते हैं, वो अपने अपने जगहों पे मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ पे उनके मेरे रखे गए, उनकी मूर्तियाँ रखी गई हैं। और 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, जैसे उन्होंने उस टाइम प्रॉमिस किया था, उन्होंने वादा किया था
कि हम अगले साल इसी जगह पे इसी डेट को मिलेंगे। तो वैसे ही वो आज भी वो चली आ रही है वो परंपरा। तो ठीक आज भी वो एक भाई तो वहीं पे, जो पांचवा भाई है उनका धर्मराज जी, युधिष्ठिर जी, वो वहीं थे। तो चारों भाई आज उनसे मिलने जो वहाँ पे पहुँचते हैं। ये रही कहानी। एक कहानी तो ये है, और दूसरी कहानी ये है कि कहते हैं कि भगवान शिव शंकर जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है, भगवान शिव शंकर जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और वो भी कुछ वो सीधा जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहाँ से वो आए थे। कुछ इसके पीछे भी एक घटना है, वो मेरे को सही सही नहीं पता है। पता होना ज़रूरी है, हमें अपने इतिहास से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसका पता ज़रूर करूँगी। तो वहाँ पे भगवान जी उड़ के वो तो उड़ते हैं, उनके लिए क्या था उड़ना, नॉर्मल सी चीज़ है, अंतर ध्यान हो जाते थे कहीं पे भी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सालों यहाँ तपस्या की थी। तो यहाँ पे बाबा जी जो बैठते हैं आज भी, वो कहते हैं, वो सुनाते हैं, क्योंकि पहले जो बाबा जी होते थे वो जो दूसरे बाबा जी आते हैं उनको सुनाते रहते हैं। तो उनको पता होता है कि आज भी यहाँ पे भगवान शिव शंकर की मौजूदगी का एहसास होता है। और वो पांचों भाई जब आते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी पूरी। वैसे मैं आगे पीछे भी जा सकती थी वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से वो पांचों पूजाएं, पूज बोलते हैं उनको, एक यहाँ से जाती है सामने थोड़ा नीचे से, एक उस साइड से जाती है, एक परली साइड से आती है, और एक यहाँ से पानी का लोटा जाता है। एक भाई नकुल या सहदेव उनमें से यही था, एक भाई पता नहीं कौन जैसे भाई थे। तो वो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। तो आज भी उन लोगों के, और कहते हैं एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि भगवान की शिव शंकर की तपोस्थली ये है, पांडवों की मिलन स्थली है ये। तो कहते हैं कि आज भी अगर सच्चे मन से, अगर हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे कुछ भी मनोकामना करते हैं, सच्चे मन से करनी पड़ती है, तो वो हमें आज भी हमारी विश, जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी, मैं पांच पांडवों से प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। यही मेरा आज मकसद है जाने का। और हम देखते हैं 2-4 जने इकट्ठी हुई हैं, गाड़ी करते हैं। तो फिर अकेले अकेले जाने का तो फिर मज़ा नहीं होता ना, साथ ग्रुप में जाने का मज़ा आता है, साथ में जाने का। और इतना रश होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप देखना कि आप हैरान रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात बाड़ा देव की, वहाँ पे फ़ोन का सिग्नल बिल्कुल नहीं है, किसी का आप फ़ोन नहीं सुन सकते, आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते। वहाँ से काफ़ी किलोमीटर नीचे आके जो सिग्नल आता है। और पहले लोग पैदल जाते थे, अब तो गाड़ियाँ हैं, पहले लोग पैदल जाते थे, लेकिन जब गाड़ियाँ हुई ना तो लोगों की धारणा, लोगों की जो आस्था है ना वो कम होने लगी है। लोग अब ना उतना खुश नहीं होते जाने को, है ना, जितना पहले होते थे। तो बस यही है कि, लेकिन मैंने तो सोचा है कि इस बार सारे मेले अटेंड करूँगी। और ये तो बहुत ही फेमस मेला है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है। और इस साइड यहाँ पे एक देवता होने बाटू बाड़ा, जो मैं आपको बताती हूँ, कई बार जाता भी आती हैं, जाताएँ आती हैं ना कि ये देवता जी आए हुए हैं, जाता है। तो वो कहते हैं कि वो कर्ण जी थे, तो वो ना मिलते नहीं है, इस धार के देवते वहाँ नहीं मिलते, क्योंकि उनकी बनती थी आपस में। तो ऐसा ही कुछ था, पहले से चली आ रही है ये चीज़ें, आज नहीं है, कोई नई नहीं है। लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष भाव ये पहले से चला आता है। और जब चरम सीमा पे ये चीज़ें पहुंच जाती हैं, अपने लास्ट पॉइंट पे जब ये अधर्म, ये तब जाके फिर भगवान को सुदर्शन चक्कर, भगवान को अवतार लेना पड़ता है और इन पापियों का संहार करना पड़ता है। तो हर युग में भगवान आए हैं। कहते एक गाना सुनाती हूँ मैं आप लोगों को कि हर युग में भगवन आए, कलयुग में आना भूल गए, कलयुग में आना भूल गए, बंसी का बजाना याद रहा क्यों, चक्र चलाना भूल गए। तो बस यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी चीज़ें आपको शाम के टाइम वीडियो में पता लग जाएगी। तो मेरा आज का ये ज़रूरी था बताना। तो फिर हम चलेंगे, कौन कौन जाएंगे सारा रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ जाऊँगी। और बस एक बात कहना चाहती हूँ यार, पता है अगर कोई चलता है ना, सच्ची बोल रही हूँ मैं, अपने मन में अपने ईमानदारी ज़िंदा रखो,
बाकी कुछ औरतों को बहुत आदत होती है वो बातें इधर उधर करने की और दूसरों की बुराइयां करने की। इसने वो पहन लिया, उसने वो पहन लिया, उसने ऐसा क्यों किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके बीच में भी कुछ ऐसी है आदत, छोड़ देना उसको, ठीक है। हर इंसान को अपने ढंग से चलने का अधिकार है। हम कोई नहीं होते किसी की लाइफ में इंटरफियर करने वाले, ठीक है। और सबको खुश रहने का अधिकार है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि एक तो किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो और भगवान को मत भूलो, बस ये कुछ चीज़ें। बाकी मैंने सब कुछ करके देख लिया। आज मुझे ना जो मज़ा अकेले रहने में आता है ना, बस अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे कहीं नहीं आता। मैं आदमियों के पीछे बहुत, रिश्तों के पीछे, अपनों के पीछे तो बहुत मरती थी सच्ची में। ये मेरा है, ये मेरा है। लोग ऐसा जख्म, ऐसा धोखा दे जाते हैं ना अपने, खासकर अपने, और कहते हैं जब आपके ऊपर कोई भरोसा करना छोड़ देता है ना, तो आप वहाँ से हट जाओ और अकेले चलने की आदत डाल लो। बहुत मज़ा आता है। कुछ नहीं होता, मज़ा आता है। भगवान का नाम लेके चलो, भगवान को याद करके चलो, भगवान को अपने मन में रख के चलो, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। बातें करने की तो बहुत ज़्यादा है, फिर किसी दिन। आज हम जा रहे हैं बारीधार और 5 पांडवों से मिलने, तो आप लोग भी चलना हमारे साथ। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। जय माता दी, राम राम, जय 5 पांडव, जय भोलेनाथ।